Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, the following graph shows the variation of charge Q with voltage V for the capacitors K and L, in which capacitor is more electrostatic energy stored. ठीक है, तो हमारे पास दो कैपेसिटर्स है K एंड L. तो इसमें बताना है कि कौन से कैपेसिटर में ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस. ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर हम बात करें इसके की कॉन्सेप्ट की, तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल. लेकिन अगर हम बात करें एनर्जी की, ठीक है, तो जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, ई का देखिए रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है हमारा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, अगर हम एनर्जी को कैपेसिटेंस की टर्म में बात करें तो ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है. ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों रिलेशन का हम यूज करके देखिए ई के फॉर्मूलेस बना सकते हैं. ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, अगर हम यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दे क्यू डिवाइड बाई सी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड सी. ठीक है, सॉरी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी, ये डिवाइड बाई सी आएगा हमारा. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसमें ठीक है, अगर हम सी की वैल्यू पुट कर दें तो एनर्जी का एक रिलेशन हो रहा जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड क्यू मल्टीप्लाइड वी. ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं ई के. तो ये हमारी एनर्जी एंड कैपेसिटेंस एंड एनर्जी एंड जो हमारे पास पोटेंशियल है उसके बीच में रिलेशन है. ठीक है, अब हमारे को फिगर की बात करें, फ्रॉम द फिगर टू कैपेसिटर्स एल एंड के, लेट कंडीशन कंसीडर करते हैं हम वी एल. ठीक है, तो मान लो कोई चार्ज क्यू है यहाँ पर. ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारी वी एल हो जाएगी, ये वोल्टेज होगी वी के. ठीक है, तो वी एल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस एल कैपेसिटर. वी के क्या है, वी के इज द वोल्टेज अक्रॉस के कैपेसिटर एंड सी एल. सो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ वैल्यूज हम अज्यूम कर लेते हैं. वी एल क्या है, एल जो है वो हमारा वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस एल कैपेसिटर. वी के जो है वो हमारी वोल्टेज अक्रॉस के कैपेसिटर. ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें सी एल, ठीक है, सी एल क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस अक्रॉस एल कैपेसिटर. ठीक है, और अगर हम बात करें सी के की, तो कैपेसिटेंस अक्रॉस के कैपेसिटर. ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि जो चार्ज है हमारा क्यू, वो इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी मल्टीप्लाइड वी होगा. ठीक है, सो यहाँ से अगर हम चार्ज निकाले फॉर एल कैपेसिटर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, सी एल वी एल हो जाएगा. ठीक है, और जो चार्ज होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सी के वी के फॉर दी के कैपेसिटर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार्ज दोनों में क्या रहेगा, सेम है. ठीक है, चार्ज दोनों में सेम है, सो क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू में यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, सो इसको क्यू एल बोल लेते हैं, इसको क्यू के बोल लेते हैं, तो क्यू एल इज इक्वल टू क्यू के है, तो सी एल वी एल इज इक्वल टू सी के वी के. ठीक, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वी एल डिवाइड बाय वी के इज इक्वल टू सी एल डिवाइड बाय सी के. ठीक है, एज शोन इन डायग्राम, स्लोप ऑफ द एल कैपेसिटर इज मोर देन द कैपेसिटर के. यानी कि अगर हम बात करें स्लोप ऑफ एल, ठीक है, जो एल का स्लोप है वो हमारा के कैपेसिटर से ज्यादा है. ठीक है, सो यहाँ से वी एल जो होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा वी के से. ठीक है, अब सी एल जो होगा वो भी हमारा ग्रेटर होगा सी के से. ठीक है, तो कैपेसिटर्स एल हैज मोर कैपेसिटेंस देन सी कैपेसिटर. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो एल है, कैपेसिटर एल, एल हैज मोर कैपेसिटर देन, सॉरी कैपेसिटेंस देन कैपेसिटर के. सो कैपेसिटर एल विल स्टोर मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. अब जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी उसकी मोर होगी. ठीक है, तो इन विच कैपेसिटर इज मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, विच एल. तो द फाइनल आंसर इज एल कैपेसिटर. So hope you understand the solution. Thank you.